नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप परिहार। और देखिए, मैं आज बात करने आया हूं कि यूपी एएसआई का जो रिजल्ट है वो आउट हो ही चुका है। सब लोगों को पता चल ही चुका है कि उसकी कट ऑफ कितनी हाई गई है, कितना क्या हुआ है, सबको पता चल चुका है। तो उस बारे में मैं बात थोड़ी सी कम करूंगा। मेरा जो मेन पॉइंट रहेगा वो सिर्फ ये रहेगा कि क्या यूपीएसआई की कट ऑफ भी इतनी हाई जा सकती है, क्योंकि हर किसी के माइंड में भी यही चीज़ चल रही होगी कि शायद हो सकता है यूपीएसआई की कट ऑफ भी इसी के आसपास या इतनी जा सकती है। तो वही चीज़ मैं आपके लोगों की क्लियर करूंगा कि इस हकीकत में ऐसा हो सकता है। तो देखिए, पहले कुछ पॉइंट है, मैं उन पॉइंट को क्लियर करता हुआ चलूंगा। आंकड़ों को समझने का प्रयास करें पहले। ये क्या मतलब, क्या ये आंकड़े हैं जिनकी वजह से एएसआई का जो रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा, मतलब कट ऑफ जो है इतनी ज़्यादा हाई चली गई है। दूसरी बात, यूपीएसआई वाले जो बच्चे हैं, क्या उन्हें डरने की ज़रूरत है। तीसरी, हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे, ठीक है। और चौथी, हम लोग बात करेंगे ट्विटर कैंपेन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या फ़ायदे नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, मैं यूपी एएसआई की बात करता हूँ। पहली बात तो यूपी एएसआई की जो वैकेंसी थी वो लगभग अराउंड, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर बात करता हूँ तो आप लोगों की जो वैकेंसी थी वो समथिंग मान के चलिए 1300 कुछ वैकेंसी थी, 1300 प्लस, ठीक है। और जो फॉर्म डले थे लगभग आपके 7000 समथिंग, आप मान सकते हैं, मतलब 70,000। तो अप्रोक्स 70,000 प्लस फॉर्म डले थे। मतलब इतने ही फॉर्म होंगे, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं थे, इतने ही फॉर्म थे, ज़्यादा नहीं फॉर्म थे। और जो एग्ज़ाम दिया था लगभग 66,000 बच्चों ने, 40,000 प्लस बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। 14,000 प्लस बच्चों ने इसका एग्जाम दिया था। ये सब लोगों को बात पता होगी। और दूसरी बात, जो इसकी कट ऑफ हाई जाने के पीछे रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को पता होना भी चाहिए कि इसका जो पेपर है, क्योंकि मेरे फ्रेंड, मेरे ही खुद के फ्रेंड, मतलब काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, वो खुद पेपर दे के आए, तो मेरे को वहाँ से पता चल पाया पेपर का लेवल जो था वो बहुत ही इजी था। मतलब इतना हार्ड लेवल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे ओ लेवल बहुत कम लोगों के पास होता है, टाइपिंग भी बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, इसलिए पेपर का लेवल डाउन था। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो एग्ज़ाम था ये 200 मार्क्स का था। अगर 200 में से आदमी 150 तक बड़ी आराम से ला सकता है, इसमें क्या बड़ी बात होगी? आप मुझे चीज़ बताइए, इसमें क्या बड़ी बात होगी अगर 160 में से, यूपीएसआई में से 120 वाला बच्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक, इतने क्वेश्चन बड़ी आराम से कर पा रहा है। अगर इसी को हम डबल कर देते हैं, ठीक है, या अगर हम इसे में बढ़ा दें, अगर हम इसमें 40 क्वेश्चन बढ़ा दें तो 130 से 40 तो यहीं पे हो सकता है, ठीक। मतलब एटलीस्ट 130 तो ठीक हो ही सकता है, नहीं हो सकता है, बड़ी आराम से हो सकता है। तो और पेपर इसका जो था वो इजी था। तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ हुआ है या कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने वाली है। यूपीएससी की कट ऑफ की बात कर देता हूँ। इसकी वैकेंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी थी। अगर मैं अप्रोक्स, अगर आप आइडिया लगाते हो, 4000 समथिंग बच्चे इन्होंने पास किए हैं, 4100 कुछ, ठीक है, 4100 कुछ बच्चे इन लोगों ने समथिंग पास किए हैं। अब अगर 4100 को आप देखते हो और 1300 प्लस वैकेंसी, ठीक है, 1300 प्लस वैकेंसी थी एएसआई की, ठीक है। और इन लोगों ने 4000 समथिंग जो बच्चे हैं वो पास किए हैं। और यहाँ पे वैकेंसी है आपकी 9,500। तो अगर आप देखते हो तो अप्रोक्स मैं कह सकता हूँ कि देखिए, अब फिर से आप लोग कह दोगे कि आप ये बोल देते हो पिछली वीडियो में जाके देख लेना। जो चीज़ मैंने बोली है भाई, वो चीज़ तो मैं कहूँगा ना कि आप लोगों को पिछली वीडियो में जाके देखना है। देखिए, मैंने वहाँ पे उस टाइम भी कहा था, मैंने कहा जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो मेरे को नहीं लगता है किसी भी तरीके से कि 2.5 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे या 2 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। मैंने उस टाइम भी कहा था, मैंने कहा लगभग 40,000 बच्चे बुलाए जाने चाहिए, मतलब 40,000 समथिंग बच्चे बुलाए जाने चाहिए। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ का और बता देता हूँ, जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है ना, जिस तरीके का माहौल हो रहा है, इस तरीके से आप ये मान लीजिए कि 50,000 बच्चों में से भी ना आपके 10,000 बच्चे निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है। इतना मान लेना, इतना आप लोग समझ के चलना कि ये बहुत बड़ा टास्क है। और जो बच्चे पास हुए ना रियल में, जो सेक्शनली पास है और वैसे ही पास है, वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सब लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ हद से हद बच्चा होगा तो 70-80 हज़ार बच्चा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है जो सेक्शनली पास हुआ है। और मतलब जिसके 50% और 50% दोनों का क्राइटेरिया जो है पूरे हो चुके हैं। और यूपीएससी की कट ऑफ की अगर मैं बात कर देता हूँ ना, तो आप लोग मान के चलना, लोग बाग देख देख के आप लोग डर गए हो, मतलब बहुत ज़्यादा कि अगर 312 गई है इसकी, तो एसआई की भी इतनी जानी है, एसआई की इतनी नहीं जाने वाली है कट ऑफ। मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ, पहले जो मैंने कट ऑफ बताई हुई है पहले तो वो ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ ना, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए। अगर देखो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये हो गया मेल की और ये हो गया फीमेल की,
ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। अगर फीमेल की बात कर रहा हूं, फीमेल में अगर 90 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं और किसी भी कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी की भी, तो वो भी यहाँ पे फीमेल में सिलेक्शन उसका हो सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होके बड़ा इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर लड़कों की बात करता हूँ, किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, अगर जनरल कैटेगरी का भी बॉय लड़का है तो आप लोग मान के चलना कि 100 प्लस, ठीक है ना, अगर 100 प्लस क्वेश्चन है तो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत वो सेफ कैटेगरी में है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यह नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत बड़ा फैक्टर करता है। देखिए एएसआई में जो शिफ्ट थी, एएसआई में जो शिफ्ट है, एएसआई में सिर्फ शिफ्ट थी 4, मेरे को जहां तक पता है 4 ही शिफ्ट थी, उसमें 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। यहाँ कितनी है, यहाँ पे है 54, समझ रहे हो। अब इसमें नॉर्मलेशन कितना हैवी तरीके से करना पड़ेगा, क्या क्या नॉर्मलेशन में करना पड़ेगा, इसीलिए इस वाले जो एसआई वाले रिजल्ट में जो इतना टाइम सब कुछ कंज्यूम हो रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर देखिए मैं बात करता हूँ कि ये भी मैं जनरल यूआर की बता रहा हूँ, अगर 100 प्लस है ना यूआर में, तो आप लोग खुद को सेफ कैटेगरी में समझ सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन होके कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। वैसे अगर मैं बोलता हूँ तो प्लस माइनस, मतलब माइनस तो नहीं, प्लस 5 क्वेश्चन एटलीस्ट। अगर 100 है तो रनिंग करो, अगर गर्ल्स है तो इतने हैं तो रनिंग करो, ठीक है, अगर 90 प्लस है तो रनिंग करते रहो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और अगर देखिए मैं वैसे बात बोल देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होके अगर कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो नॉर्मलाइजेशन होके अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात अगर मैं कर देता हूँ, इसी की फाइनल कट ऑफ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, तो फाइनल कट ऑफ आप मान के चल लेना 280 मैक्सिमम है, बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम है, बहुत ही, मतलब बिल्कुल लास्ट खींच के बता रहा हूं मैं। 280 से ज्यादा किसी कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं बनती कि 280 से ज्यादा की कट ऑफ जा सकती है, वो भी यूआर की बात कर रहा हूं। अगर मैं ओबीसी की बात कर दूं तो इससे आप मान के चलिए कम से कम 10 नंबर तो आप नीचे, भले फॉर्म ज्यादा पड़े हैं, भले ओबीसी वाला बच्चा ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो रेशो रहेगा कम से कम 270, मतलब मान के चलिए 10 नंबर का तो 4-5 क्वेश्चन का तो रेशो आएगा। ठीक है, अगर मैं इसी की ईडब्ल्यूएस की बात कर देता हूं तो वो भी आप यहाँ कहीं आ सकते हो कि 250-55 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में समथिंग आ सकती है। अगर ST/SC की बात करूं तो वो भी मान के चलिए कि 225, ठीक है, 230, 35, 25 के बीच में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतने पे जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फर्क है। अगर विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूँ मैं, इस चीज़ को बाद में मेरे को कमेंट मत करना, मैं कोई कट ऑफ बताने नहीं आया हूँ, आप लोग परेशान हो रहे होगे, इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है जी, अभी तो इसकी बात हो गई। और अगर जिसके 100 प्लस बन रहे हैं ना, तो वो भी घबराए ना अभी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इसमें मार्क्स किसी ना किसी के कम भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि कम नहीं होंगे, हाँ होगा किसी ना जो सिर्फ बहुत ज़्यादा इजी आ गई है और किसी के बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स आ गए हैं, तो उसके कम करके उसमें डाले जाएंगे। दूसरी बात मैं बात कर देता हूँ ट्विटर कैंपेन की। ठीक है, देखिए ट्विटर कैंपेन से हालांकि कुछ होना तो है नहीं, ठीक है, ट्विटर कैंपेन से हालांकि कुछ होना तो है नहीं, लेकिन फिर भी यूपीएसआई 2021 रिजल्ट, इससे कुछ नहीं होना, लेकिन फिर भी हो सकता है। हो पता है कब सकता है, हो तब सकता है अगर आप अपने साथ कई, मतलब यार दोस्तों को, जो जानने वाले हैं उन सबको, ठीक है, और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ जो भी यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं, तो वो 3 तारीख को 12 बजे के बाद, मतलब 12 बजे से आप लोग इस ट्विटर हैंडल पर मतलब ट्वीट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग ट्वीट करोगे तो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प होगी, नेक्स्ट टाइम आपकी भी कोई ना कोई हेल्प कर ही सकता है। लेकिन देखिए मैं ये बात कहना क्यों चाह रहा हूँ कि अगर यूपीएसआई वाले बच्चे ही वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि आप खुद सोचिए, बच्चे जो पास होने वाले जो बच्चे हैं, वो हद से हद बता रहा हूँ आपको, 60, 70, 80 हज़ार, वो बच्चे 80 हज़ार बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। और आपको पता है इसे ट्रेंड कराने के लिए कितने ट्वीट चाहिए, ठीक है, इसे ट्रेंड कराने के लिए चाहिए कम से कम 10 लाख, कम से कम इसे 10 लाख व्यू चाहिए ट्रेंड कराने के लिए, ठीक है, यानी कि 1 मिलियन ट्वीट चाहिए ट्रेंड कराने के लिए। अब एक चीज बताइए, बच्चे 60-70 पर पास हुए, जो बच्चे एग्जाम ही 7.5 लाख बच्चों ने दिया था, एग्जाम से पहले की अगर आप एग्जाम डेट की बात करोगे तो वो तो आप ले आए,
ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम ही अगर 7.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम ही दिया है, उसमें से पास कितने कम हुए होंगे। अब उन जो फेल हो गए वो इतना मतलब रखते नहीं है। हाँ, जो बॉर्डर पे पास होंगे, जो बॉर्डर पे होंगे, मान के चलो 75+ होंगे, तो वो लोग फिर भी एक उम्मीद लगाए बैठे होंगे कहीं ना कहीं हमारा कुछ हो जाए। ठीक है, तो सभी लोगों को साथ देना है, किसी का हो या किसी का ना हो। अगर किसी का होता भी है तो आप ही का कोई भाई बंधु होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट से अगर जल्दी आता है तो वो या तो अदर एग्जाम की तैयारी कर पाएगा, उसका नहीं होता है तो एटलीस्ट एक मेंटली प्रेशर जो है उसका वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है। और अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।